आज हम कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 13 लाइट प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में हम चित्र द्वारा समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है। अब ये सूर्य का प्रकाश आप जानते हो सभी कि धरती पर पड़ता है। जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई सतह, ये चिकनी पॉलिश की हुई सतह पर पड़ता है, जब प्रकाश चिकनी पॉलिश की हुई सतह पर पड़ता है, पॉलिश की हुई सतह पर जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई सतह पर पड़ता है तो वह अपना मार्ग परिवर्तित कर लेता है। जैसे यहाँ पर ये पॉलिश की हुई सतह है और इसने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में दो किरणें होती है। एक होती है ये जो आ रही है, जब आने वाली को हम बोलेंगे आ से आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण, जो प्रकाश वहां से आ रहा है और चिकनी सतह पॉलिश की सतह पर पड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। अब जो प्रकाश की सतह जहां पर जिस बिंदु पर टकरा रहे हैं उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब जो प्रकाश की सतह जहां से टकरा कर वापस जा रही है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। जो आ रही है वो आपतित किरण और जो वापस जा रही है टकरा कर, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये था प्रकाश का परावर्तन। कि प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिश की हुई सतह पर आकर टकराती है और वापस उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर बीच में एक लाइन में खींच रहा हूं जिसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। अभिलंब। अब आपको पता होगा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, आई इसको नाम दे देता हूं आर। तो आपतन कोण बोलेंगे इसको और आर को बोलेंगे परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आई बराबर कोण आर। ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन में दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन में कुछ नियम है। परावर्तन के नियम अगर पूछा जाए, परावर्तन के नियम, तो आपतित किरण और परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कौन कौन? एक तो आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। ये तीनों चारों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है ना? कौन कौन से नियम है प्रकाश के परावर्तन के नियम? तो परावर्तन तो आप सभी कुछ समझ गए होंगे, लेकिन परावर्तन के नियम बता देता हूं मैं आपको। परावर्तन के नियम। परावर्तन का पहला नियम है, एक चीज क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण। दूसरी हमारे पास परावर्तित किरण। अगला है हमारे पास अभिलंब और
आपतन बिंदु। ये सभी एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा परावर्तन के नियम में। परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान, आपतन कोण कौन सा है हमारा? आई, है ना। तो हम देख सकते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जो परावर्तित हो रही है उसको परावर्तन कोण बोलेंगे, तो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। बराबर होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम थे कि प्रकाश जब किसी पॉलिश की हुई सतह पर टकराकर परावर्तित हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के दो नियम हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तल है और इस तल में सभी उपस्थित हैं। आपतन कोण आई है, आर परावर्तित कोण, दोनों बराबर होते हैं। ये 45 का होगा तो ये 45 का होगा, ये 60 का होगा तो ये 60 का होगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ में आया होगा। अब हम प्रकाश से होने वाले प्रतिबिंबों के बारे में बात करेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है सभी को पता है, जो हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब उसे बोलेंगे जो हम पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अगला है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कि परछाई जो होती है उसको हम पूरी तरह से देख नहीं सकते हैं, तो जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके वो होता है आभासी प्रतिबिंब। अब मैंने आपको दो दर्पण के बारे में बताया था। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। अब हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की कैसे पहचान करेंगे? तो अवतल दर्पण की पहचान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो घर में श्रृंगार करने के लिए जो श्रृंगार करती है महिलाएं, या जो आपने देखा होगा दाढ़ी बनाने वाले जो लोग रहते हैं, वो दाढ़ी बनाने वाले जो यूज करते हैं वो अवतल दर्पण होता है। अब हम उत्तल दर्पण की पहचान करेंगे कि उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे। तो जो गाड़ियों में लगाते हैं, वाहनों में, गाड़ियों में, वाहनों में आदि में लगाया जाने वाला, जिसको आप देख सकते हो ट्रक वाले जो रहते हैं वो लगाते हैं, और जो बस वाले होते हैं वो देखते हैं। आप अपने मोटरसाइकिल गाड़ियों में देख सकते हो कि जो उत्तल दर्पण है उसका उपयोग किया जाता है, तो वो उत्तल दर्पण होगा। अब हम लेंस की बात करते हैं। एक होता है अवतल लेंस, दूसरा होता है उत्तल लेंस। लेंस पारदर्शी होता है, ठीक है, ये पारदर्शी नहीं होता है, ये पारदर्शी होता है, इसमें आप बार बार देख सकते हैं। अवतल लेंस की पहचान यह है कि वो किनारों पर मोटा होता है और बीच में
पतला होता है। ये किनारे हैं, यहाँ पर वो मोटा होगा और बीच में पतला होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो अवतल लेंस होता है वो किनारों पर क्या होगा, मोटा होगा और बीच में पतला। इसकी पहचान से हम कर सकते हैं कि यह अवतल लेंस है। उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। ठीक है, बीच में मोटा और किनारों पर पतला, ये पहचान हुई उत्तल लेंस की। तो हम जान सकते हैं कि दर्पण लेंस दोनों में किस तरह से अंतर देख सकते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दर्पण और लेंस। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ